हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो आज हमारा नया चैप्टर रहेगा बेटा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फंक्शंस। तो फंक्शंस से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग सेट्स पढ़ चुके हैं, रिलेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लॉगरिथम्स पढ़ा, फिर हमने बेसिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ा। वो सब क्यों पढ़ा था? लॉगरिथम और बेसिक इनइक्वालिटी हमने क्यों पढ़ा था? मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि फंक्शंस में जब हम डोमेन रेंज का कंसेप्ट सीखेंगे वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। तो आज फंक्शंस शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा फंक्शन का। ये एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि फंक्शंस में ना हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो आप में से अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये बेसिक चीज़ें हैं ज़्यादा, ये मुझे ऑलरेडी आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेटा वीडियो को 2x पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा बिल्कुल बेसिक से रहेगा। मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल ऐसा फंक्शन पढ़ा दूँ। देखिए फंक्शन से ना बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि फंक्शंस चैप्टर सर हमारा दिमाग हिला के रख देता है, पहली चीज़। लेकिन आप, अगर मैं ये आपको वादा करता हूँ आपसे कि अगर ये सारे पार्ट आप देख लोगे, तो जो मैं फंक्शंस को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कि बिल्कुल ज़ीरो से आप देखोगे, अगर पहले पार्ट से आप पूरा देखते हो, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखोगे, तो इस चीज़ की एश्योरिटी है मेरी तरफ से कि आप कभी भी फंक्शन से घबराओगे नहीं। आप फंक्शंस के क्वेश्चन को ना पेपर में ढूंढोगे कि कहाँ फंक्शंस के क्वेश्चन है, मैं वहाँ पे हिट करता हूँ। ऐसा करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो फंक्शंस हम शुरू करेंगे अभी अपना। तो शुरू करते हैं। हमारा देखिए सबसे पहली चीज़ आती है कि फंक्शंस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि सर फंक्शंस जो आप लिखा है आपने, असल में चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम फंक्शंस हमारा क्या चीज़ होती है। सबसे बेसिक चीज़ देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शंस क्या है, उससे पहले देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा तो नहीं कहीं कि फंक्शंस पढ़ने जा रहे हो आप रिलेशंस भूल चुके हो, ठीक है। रिलेशंस मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं रिलेशन की बात करूंगा। सर रिलेशन क्या थे? हमने बताया था कि सर ए टू बी मेरा कोई भी एक रिलेशन हो सकता है, और वो क्या होगा, रिलेशन मेरा एक सबसेट होता था किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेरा एक सेट होता था, वही मेरा रिलेशन कहलाता था। ये चीज़ थी। अब देखिए फंक्शन क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फंक्शन है एक तरफ मेरा, कि हमने रिलेशन देखो पढ़ा हुआ है बेटा, ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। ये है फंक्शन। मैं अगर आपसे बात करूं कि फंक्शन क्या है, तो अब देखिए जैसे रिलेशन हमारा सबसेट होता था ना, क्या होता था, रिलेशन हमारा सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन हमारा सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसका सबसेट होता था। ऐसे ही जो फंक्शन होगा ना, ये फंक्शन, ये कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन का फंक्शन सबसेट होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि रिलेशन बड़ा होगा, फंक्शन उससे छोटा होगा कहीं ना कहीं। क्यों कह रहा हूं ऐसी चीज? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये एक स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का। क्या होता है? फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कि कोई भी एक रिलेशन हमारी होती है, जब हम रिलेशन देखते थे किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में, रिलेशन कहाँ देखी जाती थी? सबसे पहली चीज, रिलेशन देखते कहाँ थे सर? नॉन एम्प्टी सेट्स में देखते थे, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट्स में हम लोग देखते थे। अब फंक्शन को मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए बताएंगे कैसे कि फंक्शन होगा या नहीं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फंक्शन को जानिए कि होता क्या है। फंक्शन हमारा रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है, सबसे पहली चीज। तो फंक्शन क्या हुआ? रिलेशन का कोई एक स्पेशल टाइप हुआ। तो अगर देखा जाए सेट्स में, अगर देखूं तो फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट हो गया। रिलेशन क्या था? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने देखा फंक्शन हमारे पास है क्या। अब देखिए फंक्शन को हम बताएंगे कैसे, इसकी अगर मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन बतानी हो आपके साथ, मान लो कि मुझे प्रॉपर आपसे डेफिनेशन पूछनी है कि फंक्शन, आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया कि फंक्शन एक रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, लेकिन असल में फंक्शन सर होता क्या है? असल में फंक्शन क्या चीज़ होती है, ये बताइए सर हमें तो। अब देखिए इसको ना मैं आपको मैपिंग मेथड से सिखाता हूँ, आपको मैपिंग मेथड से बताता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपके पास ना एक सेट है ए, एक सेट है आपके पास ये सेट बी, ठीक है। ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब हम जानेंगे फंक्शन होता क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अभी डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हम, आप बस इसको समझिए, डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी दो आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है सर। इसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। सपोज करिए इसमें है 1 2 3 4।
यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये आपके पास है, ठीक है। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट है बी 1 2 3 4 5। अब देखिए रिलेशंस में भी हमने क्या देखा था कि इसकी डोमेन की एक इमेज होती थी। मान लीजिए मैंने आपको बोला हुआ है कि y एक मेरा फंक्शन है f ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, ये मेरा फंक्शन है इज इक्वल टू x प्लस 1। ये मेरा एक फंक्शन है, अभी मैं दे रहा हूँ आपको एक, ये मेरा फंक्शन है। तो आप क्या कहोगे, सर x की वैल्यूज़ मैं यहाँ से डालूंगा, x की वैल्यूज़ मैं यहाँ से डालूंगा, यहाँ मुझे f ऑफ x का आंसर मिल रहा होगा, y का आंसर मिल रहा होगा। तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया सर, जैसे ही मैंने 1 पुट किया मुझे आंसर मिला, देखिए इसको हटाता हूँ एक बार। जैसे ही आप ना 1 पुट करोगे बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप एक काम कर सकते हो, यहाँ ये आप कर लीजिए कि यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि ये ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और इसको हटा के इसको 1 मान लीजिए, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। 1 के लिए आपका 2 हो गया, ठीक है। 2 के लिए आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 के लिए आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए आपका 5 हो जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ से, आप कहोगे सर मेरा 1 तो खाली बच गया। तो जब 1 की आपने इमेज देखी तो आपकी 2 आई, 2 के लिए आप देखोगे तो 3 से लिंक कर जाएगा, ठीक है। मैं एक नई स्लाइड आपको बना के दिखाता हूँ, एक नई स्लाइड में हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। देखिए आप, मैंने क्या बोला, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक सेट है ये ए और एक सेट है ये बी। 2 मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर ना एलिमेंट्स हैं 1 2, इतना ही मान लीजिए 3 से, ये 1 2 3 4 ये है। फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, एक फंक्शन आपको दे देता हूँ x प्लस 1। तो 2 मेरे नॉन एम्प्टी सेट्स थे। अब इसका रिलेशन देखिए आप, क्या मैंने क्या बोला कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक तरीके का सर रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का सर रिलेशन ही होगा। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। 2 प्लस 1 करेंगे तो 2 3 देगा, 3 मुझे 4 देगा। अब देखिए फंक्शन की मैं यहाँ डेफिनेशन आपको सिखाता हूँ। फंक्शन असल में पता है किसको हम फंक्शन कहेंगे, ये तो एक रिलेशन हो गया सर। आप कहोगे सर ये तो रिलेशन है, x प्लस 1 बताए तो रिलेशन है सर, इसमें डिफरेंस क्या हुआ मेरा फंक्शन और रिलेशन के अंदर, अब समझिएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए जो ए सेट है ना मेरा, आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं पेन ले लेता हूँ आपके सामने। आपने एक एग्जांपल लिया कि आपका ये ए सेट है, आपका सेट है ये ए, ये है आपका सेट बी। ए से बी पे हम जाएंगे, ठीक है, ए से बी की तरफ हम जाएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट जो हैं कहीं ना कहीं एक आंसर यहाँ पे दे रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, कंडीशंस होती हैं कुछ, तो सबसे पहली कंडीशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होगी। रिलेशन तो है ही, अब रिलेशन का स्पेशल पार्ट कौन सा होता है, एक स्पेशल टाइप कौन सा होता है जो फंक्शन कहलाता है, वो जानेंगे कि सारे एक्स ऐसे होंगे जिनका आंसर आ रहा होगा। अब देखिए ए सेट के अंदर मेरे जितने एलिमेंट्स हैं ना, सभी का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। पहली चीज, सबका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सेकंड चीज, अब जो इधर बी सेट होगा, ये बी सेट होगा, जो ए सेट है ना, इसका हर एक एलिमेंट इसका कोई एक आंसर दे रहा होगा, ठीक। और बी सेट जो होते हैं इनको हम लोग इमेजेस बोलते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन होती है हमारी, अगर हम डेफिनेशन से भी जाते हैं कि ए एंड बी मेरे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। देखिए नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट जो ए का होगा ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ बी। किससे एसोसिएटेड होगा, एक यूनिक एलिमेंट, यहाँ पे एक वर्ड आता है, देखिए यहाँ तो वर्ड आता है ईच एलिमेंट, कि ईच एलिमेंट, कि एक्स के हर एक एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ वर्ड आता है यूनिक एलिमेंट। अब ये सर यूनिक और ईच है क्या चीज़, मैं नहीं समझ पाया। आप में से किसी ने बोला कि सर मैं समझ नहीं पाया कि ये यूनिक क्या वर्ड है और ये ईच क्या वर्ड है। आपको अगर फंक्शन देखिए नहीं भी आता है ना, तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, इस तरीके से आपको बताता हूँ, कभी आपका गलत नहीं होगा। देखिए मैंने इसको एक चीज़ कहता हूँ, मैं हमेशा इसको एक चीज़ कहता हूँ कि आप लगाइए, एक ना मेथड है मेरे पास, जैसे हम स्टोरी बना देते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या स्टोरी बनाते हैं, यहाँ पे हम स्टोरी बनाते हैं पापा, पापा मेथड। क्या कह रहे हैं इस चीज़ को हम, ये देखिएगा, ठीक है।
क्या कह रहा हूँ मैं, अब देखिए ये मेरे पास एलिमेंट देखिए, ए में आपके कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे सर 1 2 और 3, 3 एलिमेंट हैं। इधर कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे सर 1 2 3 4। तो ए वाले को आप कर लीजिए कि ए वाला जो है ना बच्चा है, ए वाला बच्चा है, और इधर आपके एलिमेंट्स में बैठे हुए हैं पापा, ठीक है, ये बैठे हुए हैं। अब देखिए बेसिक सी डेफिनेशन क्या है वो आप जानते हैं कि हर एक एलिमेंट इस वाले सेट का इसके एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा, ये कहलाता फंक्शन। लेकिन अब हमारा मेथड क्या कहलाता है, अब आप देखिए हमारा मेथड जो मैं आपके लिए स्टोरी क्रिएट करके लेके आया हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक बच्चे का एक ही बाप होगा। क्या होगा, एक बच्चे का एक ही पापा होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का पापा क्या हो गया, आप कहोगे सर 2 हो गया। 2 का पापा क्या हो गया, आप कहोगे सर 3 हो गया। 3 का पापा क्या हो गया, आप कहोगे सर 4 हो गया। अगर सपोज करिए कि किसी ने आप में से कोई एक कह रहा है कि सर क्या मैं ऐसा रिलेशन ये फंक्शन होगा कि 2 से मैं इसे 1 का और दिखा दूं कि 2 जो है 1 से भी लिंक है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि 2 के कितने पापा, तो आप कहोगे सर 2 के तो 2 पापा हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते। ठीक है, इस स्टोरी से आप लिंक करिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप गलत मत लेके जाइएगा, इस स्टोरी से आप लिंक करके देखिए, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका फंक्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस चीज़ की श्योरिटी मेरी कि मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चे का एक ही पापा, 2 बच्चों का एक पापा हो सकता है, 3 बच्चों का एक फादर हो सकता है, लेकिन एक बच्चे के 2 फादर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकली एक बच्चे के 2 फादर पॉसिबल ही नहीं होंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक का आपने पापा देखा 2, 2 के लिए पापा ढूंढने गए 3, 3 के लिए ढूंढा 4, लेकिन मैंने अब ये जो येलो से दिखाया आपको, अब 2 के पापा कितने हो गए, आप कहोगे सर 2 का पापा 3 भी दिख रहा है और 2 का पापा 1 भी दिख रहा है, क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। फंक्शन कब होगा, जब पापा एक हो तो एक ही बच्चा हो, या फिर 2 बच्चों का एक पापा हो। ठीक है, तो हर एक बच्चों का भी पापा होगा। देखिए अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको सारा मामला ना, सारा मामला आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब सपोज करिए मैं आपके सामने ना कुछ बनाने जा रहा हूं कंडीशंस। ये मेरा सेट ए है, ठीक है, इसको चलो ये अभी सर्कल से ही मान लो, लेकिन है वैसा ही, मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। इसमें मेरा है 1 2 3, इधर 4 5 6। ठीक है, 1 इससे एसोसिएटेड है, 2 इससे एसोसिएटेड है, ठीक है, फिर 2 5 से भी एसोसिएटेड है, और 3 6 से एसोसिएटेड है। फिर एक मेरे पास क्या आता है निकल के, एक मेरे पास निकल के आता है, एक मेरे पास क्या निकल के आता है, एक मेरे पास निकल के आता है बेटा, ये हमारे ए और बी थे, ए ये बी। इस केस में देखिए हम क्या बात करेंगे कि इस केस में बात कर लेता हूँ कि ए बी सी, यहाँ पे है डी ई एफ, तो ए ये हो गया मेरा, ठीक है, डी से, बी मेरा डी से हो गया, ठीक, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मैं पापा वाला मेथड एक बार चेक करना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, अब सपोज करिए यहाँ पे भी ना सी ई से है, तो आप क्या कहोगे कि इसे नीचे वाले भी देख लेते हैं कि ए का पापा कौन है, डी है, बी का पापा कौन है, डी है, सी का पापा कौन है, ई है। अगर आपने नीचे वाले में बात करी, ए का फादर ढूंढ लिया, मिल गया सर, बी का पापा मिल गया सर, डी है, सी का पापा ई है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक ही बच्चे के 2 पापा दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे सर, सभी के अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ए का डी दिखा, बी का डी, 2 बच्चों के एक पापा तो सर पॉसिबल हो सकता है, ये हो गया। तो इधर से सर ये तो मेरा फंक्शन होगा। मैंने क्या कहा कि अगर आपको सारे बच्चों का पापा मिल जाए तो फंक्शन होगा। ठीक, यहाँ देखिए ए का फादर आप ढूंढने गए 4 मिला सर, 2 का पापा 4 है, ये तो हो सकता है सर, लेकिन 2 का पापा 5 है। पहला है केस, किसी एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें देखिए क्या लग रही थी कि एक 3 ऐसा बच्चा बच गया, ये एक ऐसा बच्चा बच गया जिसके पास पापा ही नहीं है,
ऐसा तो पॉसिबल बायोलॉजिकली कैसे पॉसिबल है कि विदाउट फादर एक बच्चा मतलब पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूसरी कंडीशन है कि इस बच्चे का तो पापा ही नहीं था, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा सर। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को ना कोरिलेट कर पाओगे, इस सिचुएशन को जो मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी। मैंने क्या बोला यहाँ पे देखिए, हर एक बच्चा जो x है ना मेरा, x से y तक हम लोग काम कर रहे हैं। दो सेट हैं, a से b मान लो, x से y मान लो। ठीक है, पहला सेट मैंने क्या बोला कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, x के अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट होंगे बेटा, तो x में मेरे जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, x के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं मेरे, उन सब की एक ने एक इमेज होगी, उन सब की एक ने एक इमेज होगी, मतलब उन सब का कुछ न कुछ एसोसिएशन होगा दूसरे सेट से। उसको मैंने कैसे बताया कि x में जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी के कोई ना कोई पापा होंगे। तो अब दो बच्चों का एक पापा हो सकता है, तीन का हो सकता है, एक बच्चे के कभी भी दो पापा नहीं होंगे जैसे ही दिख जाए आपको। इसका मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। अब इमेज क्या है सर, वो देखिए आप, इमेज का कंसेप्ट और आपको बताता हूँ कि सपोज करिए कि हमारे पास ना दो सेट्स हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो ना सेट्स हैं बेटा, एक सेट तो ये हो गया, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं दो। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इसमें है 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 1 मान लेते हैं एसोसिएटेड है मेरा 2 से, 2 एसोसिएटेड है 3 से, 3 भी एसोसिएटेड है 3 से, 4 एसोसिएटेड है 5 से। अब आप एक चीज़ देखिए, ये तो x है, ये y है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये फंक्शन होगा, तो आप कहोगे सर हर एक बच्चे के पापा हैं। पहली कंडीशन, हर एक बच्चे के पापा होने चाहिए, हैं सर। अब किसी भी एक के दो पापा तो नहीं है, एक के दो तो नहीं है सर, दो का एक है, दो बच्चों का एक पापा है, एक के दो पापा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आपको ना देखिए, हो सकता है इस चीज़ में हंसी आ रही होगी या हो सकता है आप लिंक नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही माइंड में आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, हम लोग क्या करते हैं ना, अपने दिमाग में सोच के चलते हैं क्या एक की दो इमेज हैं, एक एलिमेंट की दो इमेज हैं, उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब से आप इस तरीके से सोच के देखिएगा कि सबके पापा हैं सर, सबके पापा हैं सर, इधर लाई करते हैं। क्या किसी एक के दो पापा हैं? नहीं है सर, नहीं है तो फंक्शन लगा दो। ठीक, अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हम क्या सीखेंगे बेटा, कुछ चीज़ें हम लोग देखिए ये सीखेंगे कि जो ये 1 2 3 4 हुआ ना हमारा, ये जो 1 2 3 4 का हमारा सेट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डोमेन। ये रिलेशंस के टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर रिलेशन चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिलेशंस भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर ये देखिए कि जैसे इसमें 2 3 और 5 ये हमारे आंसर्स निकल के आए, 2 3 5 ये हमारे आंसर्स निकल के आए। ये जो आंसर हमारा निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, और जो एक कंप्लीट सेट होता है ना बेटा, जो पूरा वाई सेट है, जहाँ से आंसर निकल लेंगे उसके बाहर नहीं जाएंगे, इसको बोलते हैं कोडोमेन। मैंने आपके लिए तीन चीज़ें लिखी हैं कि जो 1 2 3 4 है ये है डोमेन। अब देखिए डोमेन क्या होता है कि ऐसी x की वैल्यूज़ जिनको पुट करें तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आए, कि मैं x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ पुट करूं। देखिए मैं ये है अगर मेरे पास फंक्शन, इसके अंदर मैं x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ पुट कर दूं कि मेरे को कुछ आंसर मिले। तो 1 पुट किया आंसर आया, 2 पुट किया आंसर आया, 3 पुट किया आंसर आया, 4 पुट किया आंसर आया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा रेंज, और जिस सेट के अंदर से आंसर निकल के आया वो कहलाएगा कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। तो ये चीज़ें, ये कंसेप्ट डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कहाँ पे? रिलेशंस चैप्टर के अंदर भी। ऊपर आपको ना यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। फंक्शंस में ही देखिए हम बात कर रहे थे, तो फंक्शंस में ही अगर हम आगे बात करें अगर, तो सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें देखिए मैंने आपको क्या बता दी। सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको ये बता दी। सबसे पहली चीज़ तो बताई कि सपोज करिए x से y ये दोनों ही क्या हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं मेरे। क्या हैं? दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। इनके बीच में एक रिलेशन है, इनके बीच में एक रिलेशन है। हर एक एलिमेंट, x से तो ईच एलिमेंट आएगा कि हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। और y के अंदर से एक यूनिक एलिमेंट निकल के आएगा मेरा। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है फंक्शन की।
हम कैसे करेंगे, हमने पापा मेथड सीख लिया सर, पापा वाला मेथड लगाएंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या जाननी है आपको, देखिए डिनोट कैसे करेंगे फंक्शन को। सपोज करिए कि देखिए ये उसके डिनोट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन ए टू बी। इसको देखिए बोलते क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए दो सेट में आपके सामने बना रहा था ना, ये सपोज करिए दो सेट है आपके सामने, ये ए है ये बी है, यहाँ से यहाँ रिलेशन जा रहा था, f इज अ फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए से बी है, इसी तरह फंक्शन बी टू ए भी हो सकता है। तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद थर्ड चीज़ देखिए हमने क्या सीखी, थर्ड चीज़ हमने सीखी सर डोमेन होता क्या है। डोमेन में सर वो सारी वैल्यूज होती हैं, मतलब एक तरीके से इनपुट वैल्यूज। डोमेन मेरा इनपुट होता है सर कि x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज डालूं कि आंसर निकल के आए। देखिए वर्ड देखिए, x में ऐसी क्या क्या इनपुट डालूं आंसर निकले, वही डोमेन है सर। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा सर जो मेरा आंसर निकल के आएगा, जो मेरा क्या आएगा आंसर, मतलब कि सर जो मेरा आउटपुट आएगा, जो मेरा आउटपुट आएगा। यहाँ से एक चीज़ और देखिए, को डोमेन क्या होता है, क्या को डोमेन आउटपुट होता है, आप कहोगे नो सर को डोमेन आउटपुट नहीं होता। को डोमेन तो सर पूरा बड़ा सेट होता है जिसके अंदर से हम लोग आउटपुट निकालते हैं। को डोमेन क्या होता है, को डोमेन सर ऐसा पूरा सेट होता है जिसके अंदर से हम लोग आंसर निकाल रहे होते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, ये तो हो गया फंक्शंस हमारा। अब उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख गए होंगे कि फंक्शन क्या होगा। जो दो सेट होंगे, अगर फंक्शन देखिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है हमारा, अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो क्या कहलाऊंगा मैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी एक न एक इमेज हो रही होगी। अब देखिए इमेज वाले कंसेप्ट और मैं आपको यहाँ से सिखा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको डोमेन और रेंज बताया ना, जिस तरीके से मैंने आपको डोमेन और रेंज बताया, अब यहीं से आप एक चीज़ देखिएगा कि जो ये आंसर्स आते हैं ना मेरे, जो ये आंसर आते हैं जैसे 2 आया, 3 आया, 5 आया, इसी चीज़ को हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, इमेज। और जो ये 1 2 3 4 है इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। अब आप एक काम करिए, आप सपोज करिए आप ना शीशे के सामने खड़े हुए हैं, आप शीशे के सामने खड़े होते हो, आपकी एक इमेज बन के आती है। तो ये एक्स और वाई सेट को ऐसा ही सेट मानो कि आप ना एक्स जो शीशे के सामने खड़ा है, जैसे ही शीशे के सामने खड़ा होगा इसकी एक इमेज निकल के आएगी, इसकी एक इमेज निकल के आएगी। ऐसा मान लो ये देखिए ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जब ये इसके सामने खड़ा होगा तो यहाँ पे एक इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। अब देखिए पापा वाले मेथड से कैसे कनेक्ट करेंगे कि हर पापा एक इमेज देखता है बच्चे की, देखता है ना। अब आप देखिए इस चीज में जो डोमेन होता है वही हमारा प्री इमेजेस कहलाता है कि 1 की इमेज क्या है इसमें 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 5। इसी चीज को उल्टा करके मैं क्या कह सकता हूं, 2 की प्री इमेज इधर से y से 2 की प्री इमेज 1 है सर, 3 की प्री इमेज 2 है और 3 है सर, 5 की प्री इमेज 4 है। अब यहां से एक कंक्लूजन देखिए कि हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी, हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी। यूनिक इमेज का मतलब कि एक प्री इमेज की एक ही इमेज होगी, दो नहीं हो सकती। वही एक बच्चे का एक ही पापा होगा, दो नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपका इमेज वगैरह भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। हमारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं बेटा, एक हमारा होता है मैपिंग मेथड, एक हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर मेथड। मैपिंग मेथड आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, कैसे देखा था, ये सपोज एक सेट ए है, ये एक सेट मेरा बी है। मैपिंग मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार हिंट दे देता हूँ आपको, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब सपोज करिए फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो 1 2 3। यहाँ पे अगर बात करें 1 3 4 5, ठीक है। तो 1 की इमेज कितनी होगी, आप कहोगे सर 1 + 2 3 होगी, 2 के लिए 2 + 2 4 होगी, 3 के लिए 3 + 2 5 होगी। तो 1 2 3 क्या हो गए, ये सारे सर प्री इमेजेस हो गए। ये क्या हो गए, इमेजेस हो गए या रेंज हो गई। पूरे सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे सर। ए सेट को क्या बोलेंगे, ए सेट को सर मैं डोमेन बोलूंगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन सर इनपुट होगा। इनपुट क्या होता है सर, एक्स की ऐसी क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कोडोमेन क्या होता है, ऐसा सेट जहां से मेरा आंसर निकल के आएगा सर।
आंसर क्या होता है, रेंज कहलाता है सर। रेंज को और क्या कहते हैं, इमेजेस कहलाते हैं। ये आपका अभी तक का जो हमने सीखा सारा एक क्विक रिवीजन मैंने आपको करा दिया, ठीक। उसके बाद देखिए एक मेथड और होता है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। इसी चीज़ को मैं लिख के दिखाता हूँ हमारा ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा होता है। सपोज करते हैं, देखिए हमारे सामने ये लिखा है, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है एफ, ऑर्डर्ड पेयर में 1 3, फिर 2 4, उसी को लिख रहा हूँ जो अभी हमने देखा था 3 5। ये मेरा हो गया, क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब देखिए ये क्या कहता है कि 1 की इमेज होगी 3, 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 5, ऐसे ही होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको मैपिंग से शो करता ना, तो मैपिंग से अगर इसको मैं शो करता, तो मैपिंग से इसको मैं कुछ इस तरीके से शो कर रहा होता बेटा। ये मेरे दो सेट हो गए थे, मैपिंग को मैं शो करता 1 2 3, फिर मैं इधर से शो करता 3 4 5 कि 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। अब लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर वाले से मुझे ये नहीं पता लग रहा, यहाँ पे भी देखिए एक 1 था। अब देखिए पीछे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक 1 खाली था, इसमें नहीं बता पा रहा हूँ मैं 1 खाली था। लेकिन यहाँ से एक नई चीज़ क्या सीख रहे हैं हम लोग, कि हम लोग एफ इनवर्स नहीं, एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, आप खुद देखिए, जब आप उल्टा सोचोगे ना, आप इसको, ये बी था ये ए था, आप अगर इसको सोचोगे फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, इनवर्स क्या होगा, बी से ए। तो यहाँ पे देखिए 3 का पापा तो आपको दिख रहा है, 4 का भी फादर आपको दिखा, 5 का भी दिखा, लेकिन एक ऐसा बच्चा है इसके पापा ही नहीं दिख रहे। अगर दूसरी भाषा में बोला जाए, एक एलिमेंट ऐसा है इसकी कोई इमेज ही नहीं दिख रही। जब एक एलिमेंट भी अगर डोमेन में ऐसा बच जाए जिसकी इमेज ही नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ से इतनी चीज़ मैं सोचता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारा मामला, ठीक है। सारा मामला आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि 2 की इमेज क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2 की इमेज 4 होगी। मैंने आपसे पूछा 5 का प्री इमेज क्या होगा, आप कहोगे 5 का प्री इमेज सर 3 होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 1 है हमारा, इसका क्या कोई प्री इमेज होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा सर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं। कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि ये बताइए कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, तो आप मैपिंग से बता सकते हैं। आप मैपिंग से इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। इसमें भी देखिए आपके लिए मैं एक काम आसान कर देता हूँ, मैं ना छोटे छोटे वो बना देता हूँ आपके लिए सेट्स। एक सेट तो ये हो गया मेरा, एक सेट मेरा इधर हो जाएगा, 2 4 तरीके से आपसे पूछ लेता हूँ मैं, 3 4, ये 4 तरीके से मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, मैंने आपके सामने बना दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक बार इसमें अंदर ना लिख लेता हूँ, फिर हम बताएंगे कौन सा इसमें से फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। सपोज करिए कि आपके सामने ऐसा कुछ है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी। आपको ये बताना है इसमें से, आप बताइए ये ए जो है फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको ये वाला बताना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये आप बताएंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसको आप बताएंगे बेटा कि ये फंक्शन होगा नहीं होगा। हम सी पे थे, फिर आप एक ये बताएंगे, अब इसमें से देखिए हमें बताना है, सपोज करिए हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, हमारे सामने क्या क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन इज फंक्शन एंड विच वन नॉट, कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा। पहला तरीका होता है हम मैपिंग से बता सकते हैं, एक तरीका होता है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट का। वो कहाँ यूज करते हैं, जब बड़ी सी इक्वेशन होती है ना हमारे सामने बेटा, बड़ी सी चीजें होती हैं, उनका हम सीधा ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं इस चीज को कि ये हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा।
क्या बोल रहा हूँ, अभी आवाज़ म्यूट थी हमारी। अब देखिए आपको क्या देखना है, 4 आपके सामने बने हुए हैं, 4 में से आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। कैसे बताओगे, वही चीज़ कि x जो है हमारा हर एक एलिमेंट जो है इससे बिलोंग करना चाहिए, जो आंसर देगा डोमेन में सारी चीज़ें आएंगी। इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको, डोमेन में सारे एलिमेंट्स आने चाहिए हमारे, ठीक है। नहीं आए तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, जो जो हमारे x की वैल्यूज होंगी वो पर्टिकुलर एक एक यूनिक इमेज देगा, मतलब कि एक ही इमेज देगा। वही बात अगर पापा वाला मेथड लगाते कि एक बच्चे का एक ही बाप होगा, ठीक है। ये देखते हुए आप पॉज करिएगा यहाँ पे, ठीक। पॉज करके आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में देखिए इसकी इमेज मिल रही है, इसकी भी मिल रही है, इसकी भी मिल रही है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखिए यहाँ पे दोनों हमारे दो ही एलिमेंट थे, दोनों की कुछ ना कुछ इमेज बनी हमारी, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, उससे कोई मतलब नहीं, ये भी हमारा फंक्शन हो गया। थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पे इमेज तो हमें दोनों की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी मेरे को 2 इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज नहीं मिली, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे ये हमारा खाली रह गया, इस वजह से ये भी फंक्शन नहीं होगा। ये हमारा था मैपिंग मेथड, जिससे हमने बताया कि कैसा कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। पहली चीज तो ये होती है कि मैपिंग करके हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेट्स में देखिए मैं आपको हमेशा कहता था आपको वेन डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि आपको नॉलेज किस चीज की हो, रिलेशंस में मैंने यही बोला था कि आपको मैपिंग आनी चाहिए। तो मैपिंग से आप क्या बता सकते हो, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक दूसरा तरीका और होता है हमारे पास, दूसरा तरीका देखिए एक होता है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या होता है हमारा, वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज होता है हमारा कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। वो कब यूज होता है देखिए, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को बनाता हूँ एक हमारा ना, कार्टेशियन कह रहा हूँ मतलब एक्सिस, देखिए हम एक एक्सिस बनाते हैं अपनी। ये सपोज करिए हमारी कोई ना कोई एक एक्सिस थी, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें कहता क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट बेटा हमें सिंपल इतना कहता है, सपोज करते हैं देखिए कर्व बनाते हैं हम अपनी, मैं आपको एक कर्व बनानी भी सिखा देता हूँ, बाकी पूरी अच्छे से भी सिखा दूंगा। जैसे सपोज करिए y है मेरे पास, एक फंक्शन है x³ - x, ऐसा एक फंक्शन है। देखिए यहाँ से ना आपको बहुत ही आराम से सीखना है आपको। 2 चीजें मैं आपको यहाँ से सिखाने वाला हूँ। एक मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो फंक्शन होगा या नहीं होगा हम ग्राफ देखते ही बता देंगे, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे वो चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए x³ - x, अब वेवी कर्वी मेथड आपको आता है, आता है सर। क्या करोगे आप, फैक्टर कर लूंगा सर, x कॉमन लिया, x² - 1, ये कॉमन लेते मेरे पास आया सर x 1 और x + 1, ये मेरा फैक्टराइज हो गया। उसके बाद क्या सिखाया था, यहाँ से वैल्यूज निकालनी, यहाँ से 0 आएगी x की वैल्यू, यहाँ से 1, यहाँ से -1। तो देखिए 0 मेरा यहाँ है, -1 मेरा यहाँ पे है, 1 मेरा यहाँ पे है। अब क्या बताया था, सबसे राइट, इसको नंबर लाइन मान लीजिए अपनी जगह, सबसे राइट साइड में क्या लगाएंगे, प्लस, तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये चीज हो गई। अब देखिए क्या करते हैं, इतना तो हम रूल से सीखते ही हैं, जो बेसिक इनइक्वालिटीज वाला मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें इतना तो हमने सीखा ही था कि सर ये तो मुझे आता है कि नंबर लाइन पे हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ग्राफ कैसे किसी भी चीज का बना सकते हैं, देखिए वेवी कर्वी मेथड से हम लोग सीधा ग्राफ बना देंगे। जो नेगेटिव होगा ना हमारा बेटा, जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव में ऐसे आ जाएगा कर्व, मेरा कर्व कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में ऐसा आ जाएगा। पॉजिटिव में मेरा कर्व ऊपर की तरफ आएगा, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ। अब देखिए ये आगे वाला नेगेटिव था ना, तो इसको नीचे डाल दो, और ये पॉजिटिव था तो इसको ऊपर ले जाओ। तो ये देखिए हमारा जो है कर्व बन के निकल गया, हमारा क्या आ गया, हमारा ग्राफ निकल के आ गया सीधा। तो अगर इसको हम बिल्कुल आराम से देखें तो हमारा क्या निकल के आया, देखिए हमारा ऐसा कर्व बनेगा इसका, ये मेरा कर्व बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ आ गया। ये क्या है, ये फंक्शन का ग्राफ है मेरा, क्या है, फंक्शन का मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ आया, कैसे बना वो भी आपने देख लिया कि हम वेवी कर्वी रूल जैसे लगाते थे, तो उस वेवी कर्वी रूल में हम क्या देखते थे, फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज करके वैल्यूज लिखी, मैंने एक्स एक्सिस को एक नंबर लाइन एज्यूम कर लिया, जैसे ही किया तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब माइनस वाले को नीचे की तरफ लगाया, प्लस वाले का ऊपर बनाया। अब आगे प्लस के इधर माइनस था तो नीचे गिरा दिया,
प्लस होता तो ऊपर ही उठा देता मैं, ठीक है, और इधर प्लस था तो ऊपर उठा दिया। अब एक चीज देखिए, इसको मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। अब मेरे सामने ना एक इक्वेशन टाइप लिखा हुआ था, तो मैं यहां से तो देख के नहीं बता पाता, मैपिंग से तो मैं नहीं बता पाता, लेकिन जैसे ही मेरे पास कर्व बन जाएगा, जैसे मेरे पास ग्राफ बना, अब कहीं पे भी आप एक्स एक्सिस पे ना कहीं पे भी आप ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। सपोज करिए ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, फिर सपोज करिए ये वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। कितनी भी वर्टिकल लाइन होगी, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे, कितने पे, एक पॉइंट पे, कितने पर, एक पॉइंट पे। तो ऐसी आप कितनी भी बनाओगे ना, आपने एक ये बनाई तो ये भी एक पॉइंट पे करेगी। तो ऐसी आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, जो भी आपका ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, जो भी आपका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के ऊपर जैसे ही मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा, जैसे ही मैं एक सीधी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन लगाऊंगा, वो अगर ग्राफ को या मेरे कर्व को, वो मेरे फंक्शन के कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो वो फंक्शन होगा। क्या बोला मैंने, वो अगर एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे, कट्स एट सिंगल पॉइंट, अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो वो मेरा फंक्शन होगा। तो उस केस में मैं कहूंगा कि मेरा जो ये लिखा हुआ है फंक्शन है, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन होगा। और अगर ये एक पॉइंट पे कट नहीं कर रही है तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। फिर इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। देखिए मैं अपने एक्सिस बनाता हूँ एक बार, ये सपोज करिए मेरे एक्सिस हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सिस थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसके बाद देखिए ये क्या है हमारा, ये मेरा एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई डैश, ये एक्सिस हो गए मेरे, ठीक है। अब सपोज करिए आपके सामने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, वाई छोड़ दीजिए, या तो सिर्फ ये देखिए आप, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये क्या होता है, ये तो सर सर्कल की इक्वेशन होती है। जैसे ही सर्कल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे ही मैंने सर्कल बनाया, तो आप कहोगे सर सर्कल तो आपने बना दिया, लेकिन जैसे ही मैं इस पे एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ ना सर, तो वर्टिकल लाइन खींचने के बाद ये तो 2 पॉइंट पे कट कर गई। ये 2 पॉइंट पे कट करी मतलब सिंगल पॉइंट पे तो सर कट नहीं करी, सिंगल पॉइंट पे कट नहीं करी, तो ये सर मेरा फंक्शन नहीं होगा, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप सीखे होंगे कि आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, तो आप कौन सा फंक्शन होगा या कौन सा फंक्शन नहीं होगा, इन चीजों को कैसे बता सकते हो। तो पहला तरीका क्या बताया मैंने आपको, पहला तरीका आप मैपिंग से बता सकते हो। मैपिंग मतलब कि ईच एलिमेंट, एक्स का ईच एलिमेंट एक यूनिक इमेज दे रहा होगा वाई के अंदर, ठीक। या फिर पापा मेथड, कि एक बच्चे का एक ही पापा होगा, ठीक है, 2 बच्चों का एक पापा हो सकता है, किसी भी एक बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा एक्स सेट में जिसका कोई पापा नहीं होगा वाई में, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर आप सिर्फ फंक्शन देखा आपने, आप सीधा कर्व बना सकते हो, उसका मतलब कि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। वो डायरेक्ट कैसे बताएंगे सर, डायरेक्ट हम बताएंगे बेटा कि कैसे बताएंगे, डायरेक्ट हम बता देंगे कि सर वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, अगर कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर वो कर्व को सिंगल पॉइंट पे काटेगी तो सर वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग, इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाह रहा हूं यहाँ पे, या तो आपको क्वेश्चंस कराऊं या फिर देखिए इसके बाद ना हमारा आ जाता है, क्या आता है इसके बाद का टॉपिक, क्वेश्चन देखिए बाद में करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या आ जाता है हमारा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि किस किस टाइप के फंक्शन हमारे होते हैं। क्या चीज आती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब किस किस टाइप के हमारे फंक्शंस होंगे, ठीक। इसमें से मैं आपको 2-3 करा देता हूं आज इस वीडियो में, बाकी के मैं अगली नेक्स्ट वाली वीडियो में कराता हूं आपको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए हमारा सबसे पहले क्या निकल के आता है, सबसे पहले हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने की सोच रहा हूं, एक ना हमारे पास होता है रियल फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। तो मैं चाहता हूं ये रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर रियल फंक्शन क्या होता है, ये होता है रियल वैल्यूड, ये होता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आएगा कि कहाँ डोमेन, कौन सी डोमेन और रेंज रियल होती है, किस में डोमेन और रेंज रियल नहीं होती है, या फिर रियल होती है
तो उसमें कौन सा किसका सबसेट होता है। ठीक है, ये एक हिंट दे दिया मैंने आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन हमें क्या कहता है, आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, देखिए पहली चीज में ऐसा फंक्शन होता है जो रियल नंबर्स पे लग रहा है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स पे लगेगा। देखिए जो यहाँ होता है ये क्या होती है, डोमेन होती है, आप जानते हो, ये मेरा कोडोमेन कह दो या रेंज कहते हैं हम इसको। तो R टू R होता है हमारा, रियल से रियल चलेगा, मतलब डोमेन में कुछ भी पुट कर लो। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होता है वो फंक्शन हमारा एक्स के इक्वल होता है। अब इस एफ ऑफ एक्स को ना हम लोग वाई भी कह देते हैं बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको हम ये भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं। वाई क्यों कहते हैं, वाई का मतलब आंसर, रेंज का मतलब आंसर, वाई मतलब रेंज, रेंज मतलब आंसर। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ना, इसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा मान लो कि एक्सिस है। ठीक है, हमारी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है। तो इसका ग्राफ हमारा आएगा कैसा, इसका ग्राफ हमारा कैसा आएगा, तो आप आराम से बता दोगे सर इसका ग्राफ जो मेरा निकल के आएगा, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स कैसा बनेगा। तो आप कहोगे सर y इज इक्वल टू एक्स, मैं आपको देखिए यहाँ पे ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सीधा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आता है, तो आप आराम से बता दोगे सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा इस टाइप का कुछ होता है सर, ये सर मेरा y इक्वल टू एक्स निकल के आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स में ये आ गया। अब देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाना जा रहा हूँ, x एक्स डैश वाई वाई डैश। तो ये मेरा क्या है, y इक्वल टू एक्स, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। ये मेरा ग्राफ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का, कि ऐसी वैल्यूज की x की वैल्यूज पुट करता चला जाऊं, x की वैल्यूज क्या करूं, x की वैल्यूज को पुट करता चला जाऊं, मेरे को y मिलता रहेगा। x की x1 पुट किया y भी 1 आया, x2 पुट किया y भी 2 आया, x माइनस 1 पुट किया y भी माइनस 1 आया, आंसर भी माइनस 1। तो वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा मेरा। y इज इक्वल टू एक्स कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है सर आपका। ये तो हम देखो जानते हैं बेटा, ये चीज ना हम लोग आराम से अच्छे से जानते हैं, इस चीज के बारे में आप आराम से बता सकते हो। अब इसके आधार पे मेरे को आपको दो चीजें बतानी है, एक मुझे आपको बतानी है डोमेन, और दूसरा मुझे आपको बताना है रेंज। क्या क्या बताना है मेरे को, एक आपके सामने बनाना है डोमेन और एक रेंज। तो देखिए डोमेन और रेंज को मैं इससे येलो से दिखा देता हूँ आपको, डोमेन। अब ये चीज मेरी आप ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे एक बार अच्छे से, आपको कभी गलती नहीं होगा आपका। अब देखिए कुछ ये फंक्शंस है ना, जो टाइप ऑफ फंक्शंस मैं बता रहा हूँ, इसकी डोमेन और रेंज तो आपको ऐसे उंगलियों पे होनी चाहिए, इसकी डोमेन रेंज उंगलियों पे होनी चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चंस होंगे ना बड़े बड़े, उन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर पाओगे। अब कैसे होगा, डोमेन कैसे बताऊं सर, अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स की आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो वो मेरे को बताओ। आप कहोगे सर y इक्वल टू एक्स है, एक्स का मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो इसके डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर मतलब r। रेंज क्या होगा, आंसर क्या क्या आएगा, जो x डाल रहा हूँ वही y निकलेगा, तो रेंज भी सर मेरी r हो गई। अब देखिए एक चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ना, डोमेन क्या बताया था मैंने, x की वैल्यूज। तो ग्राफ से हम डोमेन कैसे देखेंगे, मैं ग्राफ से आपको डोमेन सिखाना चाहता हूँ। ग्राफ से डोमेन कैसे सीखेंगे, सपोज करिए जो x एक्सिस है ये हमारी x एक्सिस है। अब इस पे कोई भी कर्व है, तो x एक्सिस पर कितना फैला हुआ है हमारे जो लाइन होगी, हमारा जो कर्व है, हमारा जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना, x एक्सिस पर कितनी फैली है। तो आप कहोगे सर x एक्सिस पर तो अनलिमिटेड फैली है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है, इधर इनफाइनाइट तक जा सकती है, ऐसा कहोगे। तो x एक्सिस पर हमारा कर्व कितना एक्सपेंड हो सकता है, उस चीज को डोमेन कहेंगे। मैं आपको ग्राफ देख के डोमेन निकालना सिखा रहा हूँ। डोमेन कैसे निकाला, ग्राफ देख के, ग्राफ हमने बना लिया। अब ग्राफ से डोमेन कैसा बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर कितना एक्सपेंड करेगा ग्राफ हमारा, कर्व हमारा एक्स एक्सिस पर कितना एक्सपेंड करेगा, वो हमारी डोमेन है। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा सकता है ये जो कर्व, इसको कितना भी मैं ऊपर तक खींच दूं तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा। सेम है रेंज, रेंज में मतलब वाई एक्सिस में मेरा कितना एक्सपेंड हो सकता है, वाई एक्सिस में मेरा कितना एक्सपेंड हो सकता है, वो मेरा रेंज होती है। आंसर क्या होता है, वाई एक्सिस में कितना जाएगा कर्व। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस में भी इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो इस वजह से हमारे डोमेन और रेंज यहाँ पे रियल नंबर निकल के आए। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन सपोज करिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको बता पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि इज एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन हमें गिवन है, मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2
प्लस मोड x माइनस 3, ठीक है। एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये पूछा है क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी, देखिए फंक्शन को ना मैं एफ एन से लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, या फिर एफ एक्स लिख करके एन लिख लीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन। और गिवन क्या है मुझे कि जो फंक्शन है, गिवन क्या है मुझे कि जो x है ना वो मेरा 2 और 3 के बीच में है। तो मुझे ये बताना है कि क्या ये फंक्शन होगा, ये वाला जो फंक्शन है क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर। तो आप क्या बताओगे, अब देखिए यहीं पे वीडियो को आपको पॉज करना है, कमेंट करके बताइए क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो आप लिखिए यस इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, नहीं है तो आप लिखिए नो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे इस चीज को, इसको देखिए ये फंक्शन था मेरे पास, क्या था, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2 प्लस मोड एक्स माइनस 3, ये फंक्शन है मेरा। तो मैं इसके बीच से ना देखिए सोल्व करने के लिए इसके बीच से एक वर्ड उठा लेता हूँ। मैंने सपोज करिए मैंने x की वैल्यू को ना 2.5 ले लिया, क्या किया मैंने 2 और 3 के बीच में से एक नंबर उठा लिया, उठाया तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, जब 2.5 को मैंने यहाँ पुट किया तो x जो क्या बनेगा 2.5 माइनस 1, अंदर क्या बनेगा, दीवार के अंदर क्या बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा तो क्या से आ जाएगा, एज इट इज निकल के आ जाएगा, सर ये निकल गया। अब 2.5 को जब यहाँ पुट किया तो दीवार के अंदर कैसा नंबर बनेगा, आप कहोगे सर पॉजिटिव बनेगा, दीवार के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज उठ के आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 2। जब यहां पुट करोगे तो 2.5 माइनस 3, तो माइनस का 0.5 बनेगा। अगर दीवार के अंदर माइनस का नंबर आ जाए तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको ये सब चीजें सिखा रखी हैं, बेसिक इनइक्वालिटीज में सिखाया भी था आपको मैंने मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ाया था, कि दीवार के अंदर माइनस आ जाए तो क्या करेगा, माइनस साइन लेके बाहर निकलेगा, एज इट इज नहीं निकलेगा, माइनस साइन लेके सर बाहर निकलेगा, तो यहां हो जाएगा माइनस में x माइनस 3। तो इसको अगर सोल्व करोगे आप x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो यहां से देखिए x से ये x कैंसिल हो गया, 1 और 2 3 को कैंसिल कर देंगे तो मेरा ये आया x। तो यही तो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स निकल के आ गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स आ गया। यस सर ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, अगर आपका y इक्वल टू एक्स आ गया तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं देके जा रहा हूं, ठीक है। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स आपका जो फंक्शन है ना वो है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या करना है, देन आपको करना है फाइंड एफ ऑफ 2015। पहली चीज तो आपको ये बतानी है, या फिर इसको छोड़ दीजिए आप, इससे पहले ना मैं आपको एक और फंक्शन पढ़ाऊंगा, इससे पहले एक फंक्शन और पढ़ाऊंगा, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आप इससे पहले ना आप एक चीज और करिए, क्वेश्चन जो आपको करना है वो आप ले लीजिए, आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका, होमवर्क ले लीजिए आप अपना आज, कि आपके लिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 5। ये आपको बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और इंटरवल क्या है, x बिलोंग करता है 5 से 1 के बीच में, x कहाँ बिलोंग किया, 1 से 5 के बीच में बिलोंग किया। आपको बताना है, कमेंट करके आप बताइएगा क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और अगर आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा तो आपकी समझ के हिसाब से क्या होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यानी कि कल मैं शुरू कराऊंगा इसके आगे के टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। मैं चाहता हूं कि आपके जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना वो कंप्लीट सारे ही एक ही वीडियो में आ जाएं, और अगर इस वीडियो में मैं करूंगा तो आपके अप्रोक्स 2 घंटे तक वीडियो चली जाएगी। तो आज हम सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन करा के यहीं पे रोक रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और इसमें भी एक चीज और डाल लीजिए, आप एक चीज और लिख लीजिए साथ साथ ना आप एक चीज ये लिख लीजिए, इसको ना x माइनस 5 की जगह सपोज करते हैं कि x माइनस, चलिए 5 ही रहने दीजिए आप, इसको आपको बताना है क्या ये होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को हाल फिलहाल में अभी इतना ही करते हैं, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसका। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं
टेस्ट सीरीज़ का आपको आइडिया नहीं है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे बेटा जुड़ सकते हैं। आप हमें अपना नेम और प्लेस लिख के सेंड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप टेस्ट सीरीज जुड़ सके। एक टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग टेस्ट वहाँ पे मैं आपका करता रहूँगा। और जो भी अभी तक टेस्ट आप में से आपने किसी बच्चे ने नहीं दिया है तो आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू करिए, आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ स्टडी मटेरियल के लिए, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।